डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10वीं के लिए बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर आया हूं। और ये जो है क्लास 10th का है, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, बायोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ, जिसमें लाइफ है उसको हम लिविंग थिंग कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हमने 9th में पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, और दूसरे मल्टीसेलुलर जिनको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स में हमने डिफरेंट टाइप के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में सक्षम बनाते हैं, वो सारे प्रक्रम, ऑल दैट प्रोसेसेस दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किए डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अगले इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट जो चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने ये डिस्कस किए। आज जो हम कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे जो सिस्टम हैं इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 जो वर्ड आए, एक आया कंट्रोल और दूसरा आया कोऑर्डिनेट। इनको समझना पहले इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय। अब इसको समझेंगे कैसे हम कि कंट्रोल का मतलब क्या हुआ। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप कोई कहीं पे आप जा रहे हैं, किसी ने आपको जैसे क्या किया, कोई आपको टीज कर रहा है। देखिए, कंट्रोल कई तरह से आप कर सकते हैं। कोई आपको टीज कर रहा है, टीज मतलब परेशान कर रहा है, तो अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आप उसके साथ लड़ लेंगे, झगड़ा कर देंगे। लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो क्या कर लिया? देखिए, 2 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आप। एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा अभी, थोड़ा सा नहीं तो ये डिस्कशन थोड़ा रह जाएगा। कंट्रोल का मतलब होता है कि सभी जो थिंग्स हैं उनको अपने वश में करना। वश में करना मीन्स अपने नियंत्रण में रखना। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप चल रहे हैं, स्लिप हो गए, स्लिप होके आप क्या कर सकते हैं? गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोऑर्डिनेशन आपके बॉडी पार्ट्स में सही है तो आप गिरने से बच सकते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये जो 2 टर्म हैं, इनको समझने के लिए कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लिंकिंग टुगेदर वेरियस एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, उनको क्या करना है? इकट्ठा करना है। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, समन्वय उनको बोलते हैं। ठीक। अब ये जो कंट्रोल होता है सिस्टम, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 2 तरह के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होते हैं। बेटा इधर करो। 2 तरह के जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हैं कंट्रोल करने के लिए, एक होता है न्यूरल कंट्रोल जो कि नर्व्स के द्वारा होता है, और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल जो कि केमिकल विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, या जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जो
सेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट को करने के लिए एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, उस सिस्टम को बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम, जो सबसे बड़ा है। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो लार्ज है एंड इंचार्ज है। लार्ज मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है एक, और सारी बॉडी का इंचार्ज है। इंचार्ज मतलब प्रभारी है। कैसे है इंचार्ज? देखिए, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, सारी एक्टिविटीज को वही सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास जो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, जैसे आईज, हमारी जो आंखें हैं, आंखों से हम देखने का काम करते हैं, फॉर सीइंग। ईयर हैं, कान किस काम आते हैं हमारे, सुनने के काम आते हैं। नाक है, नोज, इट इज़ फॉर स्मेल, किसी चीज़ को स्मेल करने का काम है। टंग टेस्ट के लिए है, और स्किन जो है दैट इज़ फॉर टच। ये सारा सिस्टम जो है, इनको जैसे आंख देख रही है आंख, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघने का काम कर रहा है, स्किन टच का काम कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई चूटी काटता है तो ये सारा काम जो है, स्किन जो है वो टच का है, कोई चीज़ टेस्टी है या नहीं है ये हमारी टंग बताती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को जो कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज ऑल दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय आवर ब्रेन। तो ब्रेन जो है ये लार्ज है और इंचार्ज है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है दैट इज हमारी बॉडी का पूरा क्या है, इंचार्ज है। सारी एक्टिविटीज को ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो अब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, सारी इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब नर्वस सिस्टम बना किससे है? नर्वस सिस्टम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम होते 3 प्रकार के हैं। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और सीएनएस जो इम्पोर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट प्लेज पिवोटल रोल इन आवर बॉडी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसके 2 कंपोनेंट आते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है। तो नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली ब्रेन और नर्व से बना है, स्पाइनल कॉर्ड से बना है। तो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन। अब ये जो टर्म आई न्यूरॉन के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी की सबसे बड़ी सेल है वो न्यूरॉन है। लॉन्गेस्ट सेल जो है दैट इज न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये जो न्यूरॉन होते प्रकार के हैं, देखिए न्यूरॉन का क्या काम है, किस तरह से ये काम करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है न्यूरॉन जो है वो कितने टाइप के हैं और इनके काम के हैं। तो देखो, न्यूरॉन को तंत्रिका बोलते हैं। तो न्यूरॉन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक आता है सेंसोरी न्यूरॉन, दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन, और तीसरा आता है मिक्स्ड न्यूरॉन। अब सेंसोरी न्यूरॉन का क्या काम है? सेंसोरी मतलब जो सेंस करेगा, संदेश को आगे ले जाएगा। तो कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कोई भी चीज, जैसे हमारी जो आंखें देख, कुछ भी जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो सारा जो काम कर रही हैं, वो सारे मैसेज को कौन ले जाता है? सेंसोरी न्यूरॉन ले जाते हैं। कहां तक? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। अब जब ये मैसेज जो है ब्रेन तक ले गए सेंसोरी न्यूरॉन, तो
ब्रेन क्या एक्शन करेगा, क्या कमांड देगा, वो सारे मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल्स तक लाएगा, वो आते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन। ये काम करते हैं मोटर न्यूरॉन। जो मिक्स्ड न्यूरॉन है उनके 3, ये दोनों के काम करेंगे, वो सेंसरी न्यूरॉन भी होंगे और जो मोटर न्यूरॉन दोनों का वो काम होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसे बनता है? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में इसके 3 पार्ट होते हैं। कोई भी न्यूरॉन है। नंबर 1 इज साइटोन। नंबर 1 इज साइटोन, और साइटोन को हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं। ये राउंडेड होता है, गोल होता है, ओवल शेप है या स्टार शेप हो सकता है। इसमें न्यूक्लियस होगा और दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी साइटोन में। दूसरा पार्ट जो आता है, ये देखिए, ये सारा पार्ट, ये वाला सारा पार्ट क्या आ गया? साइटोन आ गया। जो पार्ट दिख रहा है सारा क्या है? साइटोन है। और साइटोन के एंड पे जो इस तरह से, ये जो आपको नीली नीली इस तरह से ये जो हैं, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट। तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट को बोलते हैं हिंदी में ध्रुमिका। तो स्मॉल थिन ब्रांच्ड प्रोसेसेस विच कैरी इम्पल्स, जो कि इम्पल्स को ले जाती हैं, उनको हम कहते हैं डेंड्रॉन। तीसरा पार्ट जो आया दैट इज एक्सॉन। तो साइटोन और डेंड्रॉन के बाद ये जो तीसरा पार्ट है, ये दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन। ये एक्सॉन इतना लंबा पार्ट है ये, और इसके एंड पे नर्व एंडिंग होंगी, नर्व एंडिंग है। इसके अलावा एक्सॉन के ऊपर इस तरह से एक स्वान सेल्स इनको बोलते हैं या न्यूरिलीमा शीथ बोलते हैं, ये है। और ये पार्ट जो बीच में है, इट इज नोन एज नोड ऑफ रेनबीर। इसको हम आप हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें स्ट्रक्चर ऑफ जो न्यूरॉन है उसके बारे में है कि न्यूरॉन को स्ट्रक्चर के 3 भाग हैं। नंबर 1 साइटोन। साइटोन जो है जिसको सेल बॉडी भी बोलते हैं। इसमें बीच में सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जिसको निसिल्स ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म, ये जो वाला जो साइटोप्लाज्म है जो न्यूरॉन के अंदर है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो साइटोन के ऊपर ये जो नर्व एंडिंग है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। फिर ये जो साइटोन से नीचे तक दूसरे टर्मिनल एंड तक जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आया, जो थिक होता है और अनब्रांच्ड होता है यूजुअली, ये इम्पल्स को कहाँ से ले जाएगा? साइटोन से ले जाएगा यहाँ तक, नर्व एंडिंग तक। तो इसको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर में ड्रा कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है, ये आ गया इसका एक्सॉन पार्ट, ये आ गया निसिल्स ग्रेन्यूल्स, और ये आ गई नर्व एंडिंग्स। This part is known as axon and this is known as dendrites या dendrons, और ये जो वाला पार्ट है दिस इज नोन एज साइटोन। इसके ऊपर इस तरह से एक कवरिंग सी होगी जिसको हम बोलते हैं स्वान सेल्स या टी सेल्स, इस तरह से। और लास्ट में ये जो एंडिंग्स हैं दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग। अब बेसिकली होता क्या है, आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इट लुक्स लाइक कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ की तरह ये दिखेगा।
स्ट्रक्चर लुक्स लाइक कोकोनट ट्री। अब देखिए 3 पार्ट बताया आपको, वन इज साइटोन, अनदर वन इज डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, और तीसरा आता है एक्सॉन। कोशिकाएं, ध्रुमिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ये 3 ये हिंदी में बता दिया। अब क्या होता है भाई, ये जो न्यूरॉन बताए ये मैसेज को ले जाते हैं ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वहीं से कुछ मैसेज वापस आते हैं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने से क्या हो गया, एक पागल कुत्ता आ गया या कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले उसको परसेप्शन किसने देखा उसको? सबसे पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जैसे आइज ने उस कुत्ते को देखा। अब आप कुत्ते को देख रहे हैं और वो कुत्ता जो है भौंक रहा है, आप समझ जाएंगे कि हो सकता है काटने के लिए दौड़े, तो एकदम से ये मैसेज कहाँ तक गया? आंखों ने देखा, आंखों के जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को कहाँ तक ले जाएंगे? ब्रेन तक ले जाएंगे। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन एकदम से कमांड देगा कि कुत्ता आ रहा है, फटाफट यहाँ से क्या कर लो, भाग जाओ। तो वो मैसेज जो ब्रेन देगा, वो जो न्यूरॉन होंगे जो मैसेज को लाएंगे कहाँ तक? भागेंगे कैसे आप? टांगों से। तो हमारे जो लेग के मसल्स हैं वहां तक मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा, और वो मैसेज फॉलो करके हम क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे। या फिर हम ज्यादा ही धाकड़ हैं तो क्या कर लेंगे? पत्थर उठा लेंगे, कुत्ते के ऊपर मार देंगे। तो ये सारे जो मैसेज हैं क्या किया जाएगा, व्हाट स्टेप वी टेक, अगला हमारा क्या कदम होगा, ये सारा सबसे पहले होगी परसेप्शन जो हम देख रहे हैं, उसके बाद वो मैसेज आएगा ब्रेन तक, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं सेंस करेंगे, और मोटर इफेक्टर से वहां तक मैसेज को लेके आएंगे। अब क्या होता है कि ये जो नर्व एंडिंग है उनके साथ लगेगी। ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। इधर भी नीचे क्या है, तो ये टू न्यूरॉन, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। सिनेप्स क्या हो गया? ऐसा पार्ट हो गया जहां पे जो तंत्रिकाएं हैं वो जो दूसरा तंत्रिका तंतु है उसकी डेंड्राइट के साथ, उसके साथ जहां पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम सिनेप्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। अगर सभी न्यूरॉन्स को निकाल लिया जाए तो देन नेक्स्ट ये कल पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। आज जो पढ़ा थोड़ा सा ये है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या है। कंट्रोल का मतलब बताया हमने कि बस अपने वश में करना, अपने नियंत्रण में करना चीज़ों को, और कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो हमारे नर्वस सिस्टम का है, ब्रेन का है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप तब तक इस चैप्टर को थोड़ा देखिए, और कल हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन के बारे में। ओके, थैंक यू।